बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर चल रहा है, डेट इज़ काइनेमेटिक्स। तो हमारे पास काइनेमेटिक्स के टॉपिक आज कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हमारे पास काइनेमेटिक्स की लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइसिंग यानी एमसीक्यूज है। तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या कहते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं क्या कहते हैं हमारे पास, डेट इज़ फर्स्ट एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास कहते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 20 मीटर पर सेकंड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकंड। कहते हैं कि हमारे पास एक बस है, कहते हैं कि वो बस की जो एवरेज स्पीड वो आपको गिवन करता है, डेट इज 20 मीटर पर सेकंड। कि उसकी हमारे पास जो एवरेज स्पीड है यानी वो 20 मीटर पर सेकंड है, यानी इसका मतलब कि एक सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 20 मीटर का करती है। कहते हैं कि आप ये बताएं कि जब टाइम 10 सेकंड हो, टोटल टाइम 10 सेकंड ले ले, तो कितना बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी बॉडी टोटल कितना दूर जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब टाइम हो 10 सेकंड हो जाए। एवरेज स्पीड आपको गिवन करते हैं और टाइम गिवन करते हैं, और ये कहते हैं कि आप डिस्टेंस बताएं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। पहली बात स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम एवरेज स्पीड को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड को हम इस तरह से साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली हम एवरेज स्पीड को इस तरह से ए वी लिखकर उसके साथ ए वी लिखने से भी हमारे पास एवरेज स्पीड बन जाती है। लेकिन यहाँ हम पे एवरेज स्पीड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल total distance which is traveled by the body divided by total time। जो टोटल बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टोटल जो टाइम लिया है, ये बॉडी की क्या बन जाती है, एवरेज स्पीड बन जाती है। वो फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास अगर एक बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक जाती है, वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल 25 मीटर है, और जो टाइम लेती है वो मेरे पास कितना आ जाता है, 5 सेकंड आ जाता है। तो मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डेट इज 25 डिवाइडेड बाय टोटल जो टाइम लिया वो 5 करूंगा, तो 5 1 इज 5, 5 5 आर 25। तो मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड जो है इस किसी भी बॉडी की पॉइंट ए और बी के दरमियान जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, यही नहीं एवरेज स्पीड है। इस केस में एवरेज स्पीड वो हमें क्या है, एवरेज स्पीड को मैं लिख सकता हूँ, एवरेज स्पीड अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखूँ तो एवरेज स्पीड डेट इज टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर्ड बाय द बॉडी डेट इज एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को मैं अगर टी ले लूँ। इस केस में वो मेरे पास क्या करता है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस वो हमें गिवन कर देता है। एवरेज स्पीड की हमें वैल्यू गिवन करता है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। एवरेज स्पीड मेरे पास कितनी गिवन करता है, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड गिवन करता है। कहता है कि ये आप ये बताएं कि टाइम जब हो जाए 10 सेकंड हो तो उस वक्त वो कितना ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी एस का सिंपली मतलब कि एस क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को कि एवरेज डिस्टेंस स्पीड डेट इज इक्वल टू एस अपॉन टाइम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, एस फाइंड करनी है। एस को इधर छोड़ देता हूँ, जब दो इक्वेशन के दरमियान इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एस मल्टीप्लाई बाय 1 डेट इज एस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टाइम। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब s इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो हमें गिवन करता है, वो बॉडी की क्या हो, 20 मीटर पर सेकंड हो, मल्टीप्लाई बाय टाइम कहते हैं कितने हो, 10 सेकंड हो। तो s इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 10s आर 200 मल्टीप्लाई बाय m उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड यूनिट है और यहाँ पे भी है। हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। s की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय s है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -1 + 1 प्लस 1 काट जाएंगे। s की पावर 0 किसी अदद की पावर 0 हो तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल ये मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 200 मीटर आ जाएगा। तो यानी बॉडी की जब एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी और टाइम 10 सेकंड हो तो वो कितना फासला ट्रेवल करेगी, 20 मीटर पर सेकंड का करेगी। तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, इस केस में मेरे पास आ जाएगा बॉडी का 100 मीटर 20 मीटर 150 मीटर 250 मीटर। तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, डेट इज 2। यानी जब उसकी 10 सेकंड होगी तो एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो उस वक्त बॉडी जो फास्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 200 मीटर का करेगी, डेट इज। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहते हैं।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं कि ए ट्रक एक्सेलरेट फ्रॉम यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक? कहते हैं कि एक ट्रक है जो मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, किस तरह से यूनिफॉर्मली उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी एक्सेलरेट करता है, मोशन करता है, यूनिफॉर्मली करता है, किससे? उसकी फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ? 15 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है, मूव करते हैं, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है कितनी? टू 20 मीटर पर सेकंड। तो कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि वेलोसिटी चेंज होती है, तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? तो वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। कहते हैं कि आप ये बताएं कि ट्रक के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था। तो हम इसको न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से एक ट्रक है, वो मूव कर रहा है, ट्रक है मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ए पे जब था उसकी उस वक्त वेलोसिटी को हम v1 का नाम दे रहे हैं, और पॉइंट बी पे जब जाके पहुँचते हैं उस वक्त वेलोसिटी उसकी जो है डेट इज़ कॉल्ड v2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो है ट्रक की v1 वेलोसिटी जो थी, v1 वेलोसिटी पॉइंट ए पे थी, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था? 15 मीटर पर सेकंड। ये 15 मीटर पर सेकंड, फिर मूव करते यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 20, यानी जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है v1 से, तो दूसरी वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं v2 का, वो कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक? यानी ट्रक का हमें क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन मालूम करना है। ए हमें फाइंड आउट करना है, डेट इज़ ए हमें मालूम करना है, डेट इज़ अननोन। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, हमने कहा था कि एक्सेलरेशन की डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये ट्रक यूनिफॉर्मली 215, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक? यहाँ पे एक बात और भी कि यहाँ पे जो टाइम आपको गिवन करता है वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, सॉरी यहाँ पे जो टाइम है वो 5 सेकंड है। कहते हैं कि ट्रक इस यूनिफॉर्मली स्लाइड करता है 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक? ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी भी गिवन है और टाइम भी जो है वो आपको गिवन है 5 सेकंड गिवन है, टाइम 5 सेकंड गिवन है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किसके एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई कितने टाइम में, डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v2 वेलोसिटी माइनस v फाइनल वेलोसिटी, v2 थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 हमारे पास क्या है? 20 माइनस v1 क्या थी? 15, ये हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय टाइम क्या था? 5 सेकंड आ जाएगा। डेट इज इक्वल टू 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 5 1 इज 5। तो एक्सेलरेशन की मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। लेकिन एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वेलोसिटी v1 से इंक्रीज की रही v2 हो जाती है, टाइम उस वक्त कितना होता है? 5 सेकंड होता है। कहते हैं ट्रक के ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो आप ये बताएं कि ट्रक के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? तो मेरे पास आ जाता है कितना? 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी इसमें ए बी और डी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरे पास क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास कहते हैं कि ए कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड इट स्पीड विल बी। कहते हैं कि कार मूव कर रही है लॉन्ग स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कोई कार, जिसकी कहते हैं कि हमारे पास स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड के साथ वो मूव कर रही है। कहते हैं कि अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कहते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। कहते हैं कि कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन करते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कहते हैं कि आफ्टर 2 सेकंड टाइम गिवन करता है। कहते हैं ये बताएं 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? ज़ाहिर सी बात है कि पहले अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो अब ये जो वेलोसिटी या स्पीड है ये नहीं रही, क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस उसी वक्त होता है जब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो अब 2 सेकंड के बाद कहते हैं कि ये वेलोसिटी नहीं रहती, आप ये बताएं कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी। 28 मीटर पर सेकंड होगी, 16 मीटर पर सेकंड होगी, 12 मीटर पर सेकंड होगी, 8 मीटर पर यह सेकंड होगी। तो अब हम देखते हैं इसको कि हमारे पास कहता है क्या है कि हमारे पास जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कार मूव कर रही है, ये हमारे पास मूव कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है v1 जिसको मैं नाम देता हूँ, वो इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ मूव कर रही थी, 20 मीटर पर सेकंड के साथ वो मूव कर रही थी। अंडर गोज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। पहली जो इनिशियल वेलोसिटी थी डेट इज, इसको मैंने v1 का नाम दे दिया था। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितनी वैल्यू एक्सेलरेशन की प्रोड्यूस होती है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। कहते हैं कि आप ये बताएं कि जब टाइम गुजर जाता है हमारे पास कितने, 2 सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो इस दौरान टाइम जो लगता है वो 2 सेकंड लगता है। अब ज़ाहिर सी बात है v1 वेलोसिटी तो नहीं रही, वेलोसिटी कहते हैं 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी उस वेलोसिटी को मैं v2 का नाम दे देता हूँ। v2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। फिर मैं अब लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन के मुताबिक मेरे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि वेलोसिटी में चेंज आई, कितने टाइम में चेंज आई, डेट इज एक्सेलरेशन डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी मेरे पास क्या थी, v2 थी, v2 माइनस इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास क्या थी, v1, v1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू वो हमें गिवन कर देते हैं, कहते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। डेट इज इक्वल टू v2 मेरे पास क्या है वो हमें मालूम करनी है, माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है जो वो हमारे पास 2 सेकंड लगते हैं। डेट इज इक्वल टू 2 और साथ आ जाएगा सेकंड। अब क्या करते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू v2 माइनस 20 आ जाएगा 4। अब इस तरह से हमें को v2 की वैल्यू मालूम करनी है, v2 को इस तरफ छोड़ दें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ये -20 है, इक्वेशन किस तरफ आके +20 हो जाएगा, +20। डेट इज इक्वल टू v2 को हम इस तरफ छोड़ देते हैं, बिकॉज कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब बेडमेस्ट रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर एडिशन करते हैं। 4 2 8 आ जाएगा, प्लस जब हमारे पास कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू v2, तो 20 + 8 डेट इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। ये हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। v2 हमने क्या लिया हुई थी, स्पीड ली हुई थी, वेलोसिटी ली हुई थी, तो वेलोसिटी के हमारे पास यूनिट आ जाएंगे 28 नहीं तो यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। डेट इज इक्वल टू v2 की वैल्यू है, तो यानी आफ्टर 2 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास 28 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसके हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो आ जाएंगे बी सी डी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते, इसके हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो 28 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा एमसीक्यूज का। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं कि ए बर्ड बिगिंस टू एक्सेलरेट एट कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड। इट्स चेंज इन वेलोसिटी 0.5, 1.5, 1.95, 2.4 मीटर पर सेकंड। कहते हैं कि एक बर्ड से कोई परिंदा हमारे पास वो एक्सेलरेट करते हैं, मोशन करना शुरू करता है, बिगिन शुरू करते हैं, मोशन स्टार्ट करते हैं एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यानी एक्सेलरेशन उसके अंदर कितना प्रोड्यूस होता है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज होती है वो हमारे पास कहते हैं कि 3 सेकंड में चेंज होती है। कहते हैं कि आप ये बताएं कि इसकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आई। एक हमारे पास इसकी कुछ गिवन डेटा इस तरह से बनता है कि हमारे पास वो गिवन करते हैं हमें एक्सेलरेशन जो बर्ड जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, जो परिंदा जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है वो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और जो टाइम जो ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है। तो जो जितनी टाइम में वेलोसिटी चेंज होती है, जो वेलोसिटी चेंज होने के लिए जो टाइम लगता है टी जो है वो मेरे पास कितनी वैल्यू गिवन करता है 3 सेकंड गिवन करता है। फिर ये कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी मालूम करेंगे, यानी उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आती है, डेल वी डेट इज इक्वल टू अननोन मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज आए, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल टाइम, यानी जितने टाइम में चेंज आए इसकी रेशियो को हमारे पास कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में हुई, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वेलोसिटी में जब चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में, डेट इज एक्सेलरेशन। हमें मालूम क्या करना है, ए की वैल्यू भी वो गिवन करता है,
डेल टी की वैल्यू भी गिवन करता है। यानी ए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाता है ए क्रॉस डेल टी डेट इज इक्वल टू डेल वी को मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू करनी है डेल वी की वैल्यू। ए मेरे पास गिवन करता है 0.3 आ जाता है, 0.3 मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू कितनी गिवन करते हैं 3, डेट इज इक्वल टू डेल वी की वैल्यू आ जाती है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मेरे पास 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा डेल वी की वैल्यू। लेकिन साथ यूनिट वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी 0.9, वेलोसिटी के यूनिट मेरे पास होते हैं मीटर पर सेकंड, तो मेरे पास 0.9 मीटर पर सेकंड ये इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। तो अब देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यानी मेरे पास 0.9 मीटर पर सेकंड, 0.9 सॉरी ये मेरे पास ऑप्शन जो है इसका 0.9 है, ये 0.5 नहीं है, दोनों नहीं है। पर फर्स्ट जो है वो 0.9 है, सेकंड 1.5 है, थर्ड 1.95, फोर्थ 2.45 मीटर। तो मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो 0.9 मीटर पर सेकंड जो है उससे हिसाब से आ जाएगा। तो डेट इज 0.9 है, ये मेरे पास 0.9 मीटर पर सेकंड जो है इसके अंदर वेलोसिटी जो चेंज होगी वो 0.9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी। तो नेक्स्ट MCQs, तो स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs हमारे पास कहते हैं कि ए कार इज गोइंग बैक फॉरवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कार इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन इज। पहले कहते हैं कि हमारे पास एक कार है जो आगे बैक पीछे की तरफ जाती है 5 मीटर पर सेकंड, और फिर जो है वो कार मूव करती है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करती है। कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कार के अंदर प्रोड्यूस होता है, आप बताएं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। कहते हैं कि इसकी हमारे पास अगर मैं इस तरह से डायग्राम ड्रा करूँ तो फॉर एग्जाम्पल एक कार है वो हमारे पास फर्स्ट टाइम में वो मूव करती है बैक और फिर वो मूव करती है आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ। अब जब वो बैक की तरफ मूव कर रही है तो उस वक्त उसकी मैं वेलोसिटी को नाम दे देता हूँ v1 का, और जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी मैं वेलोसिटी को अगर नाम दे दूँ v2 का। तो v1 की हमारे पास वेलोसिटी जो है फर्स्ट वो बैक जब मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है v1, डेट इज यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव की। आफ्टर वो हमारे पास 10 सेकंड टाइम जो गिवन करते हैं वो कितने गुजरते हैं, ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी v1 से v2 होती है तो ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी को लिए चेंज होने के लिए कोई टाइम भी लगता है, तो टाइम जो लगता है वो 10 सेकंड लगते हैं। फिर जो वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी जो चेंज होती है v2, उस वेलोसिटी को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करती है तो वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करती है, डेट इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड। तो उस वक्त जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाती है। अब वो मालूम क्या करना है हमें, v1 की पहली वैल्यू भी गिवन करता है वेलोसिटी की, दूसरी वैल्यू v2 भी गिवन करता है, टाइम भी गिवन करता है। तो मालूम हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन मालूम करना है। डेट इज वो पूछता है लास्ट में द एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये a इज इक्वल टू अननोन। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन की डिफिनीशन के मुताबिक मेरे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में चेंज हुई। तो एक्सेलरेशन पर पूछता है तो a इज इक्वल टू मेरे पास एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो डेल वी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है, v2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 मीटर है, 10 माइनस v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो मेरे पास कितना है, टाइम जो है वो 10 सेकंड है। एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी जब चेंज होगी 10 माइनस 5 डेट इज 5 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो मैं 5 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाता हूँ, 10 5 50, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5, आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास 0.5 आ जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाता है 5 का MCQs का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। B, C और D जो है MCQs 5 के करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट इसका आंसर को है जो MCQs का वो 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास इस कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग जो है MCQs सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, बाइंड अप करते हैं।